तो देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे आज क्लास 12th का जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, उसके अंदर जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है उसमें हमें 3 कंडीशन होती हैं प्लेन निकालने की। तो पहली कंडीशन हमने पढ़ ली थी, आज हम दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे। वो है इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। हम इसमें ये सीखेंगे कि एक प्लेन की इक्वेशन निकालना जो परपेंडिकुलर होगा एक दिए हुए वेक्टर के और वो पास हो रहा होगा एक दिए हुए बिंदु से। यानी हमें एक बिंदु दिया होगा कि उस बिंदु से वो प्लेन जा रहा है, एक प्लेन गुजर रहा है और वो प्लेन परपेंडिकुलर है एक किसी गिवन वेक्टर के। एक वेक्टर दिया होगा, वो वेक्टर हो सकता है कि एक लाइन दे दे, वो हो सकता है एक प्लेन दे दे, तो उसी में से कंपेयर करना होता है। तो देखना ध्यान से, कहता है कि इन द स्पेस, ये स्पेस है, ये जो एक्स वाई जेड है ना, इसमें स्पेस कहते हैं। तो इन द स्पेस देयर कैन बी मैनी प्लेन। एक स्पेस में तो बहुत सारी प्लेन होती हैं। प्लेन यानी कागज़ की सीट, ऐसे देखो ये कागज़ की सीट जैसे लग रहे हैं। तो बोला एक प्लेन में बहुत सारे, मतलब एक स्पेस में बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं दैट आर परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर, जो दिए हुए वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। मान लो तुम्हें एक वेक्टर दे दिया, बोल दिया इस वेक्टर पे, इस वेक्टर के पैरेलल या परपेंडिकुलर है। ऐसे तो बहुत सारे प्लेन होती हैं, बट थ्रू ए गिवन पॉइंट, लेकिन एक पॉइंट दे देगा तो फिक्स हो जाएगा कि एक पॉइंट दे दिया तो अब यही होगा प्लेन, और कोई हो नहीं सकता। तो बट थ्रू ए गिवन पॉइंट P x1 y1 z1 ओनली वन सच प्लेन एग्जिस्ट। लेकिन जब हमें प्लेन में एक पॉइंट दे दिया तो उस पॉइंट से जाने वाला प्लेन अब फिक्स हो जाएगा कि एक ही है वो। तो जैसे चित्र में यहाँ दिख रहा है कि ये पॉइंट P से एक ही प्लेन जाएगा। लेट ए प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए, मान लेंगे ना कि एक प्लेन है, यहाँ पे दिख रहा है चित्र में कि इलेक्ट कर लेंगे एक प्लेन है, वो पासिंग थ्रू पॉइंट ए, वो पॉइंट ए से पास हो रहा है, ठीक है, विद पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर। अच्छा, इसको ओरिजिन से मिला देंगे ना तो पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का आ जाएगा ए वेक्टर। दिमाग में छाप लो कि कोई भी पॉइंट दिया होगा वो हमें ए वेक्टर ही बोलना है। ऐसे ही कह रहा है परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एन वेक्टर। और पर्सन में बोला था ना कि एक वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा या उसके डायरेक्शन में होगा, तो वो आपको दे दिया एन वेक्टर, वो जो परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के। तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन ना इस वेक्टर से परपेंडिकुलर है, यानी लंब है। तो इस प्लेन के ऊपर ये जो एन वेक्टर परपेंडिकुलर है, ये जो मेरा पेंसिल दिख रहा है ये ऐसे परपेंडिकुलर है, ऐसे, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर है। ये हमें इसी में बना के समझा रखा है, लेकिन ये परपेंडिकुलर है, लंबवत है, समझ लेना है। तो हमने इस प्लेन पे एक पॉइंट लिया ए, इसको ओरिजिन से मिलाया तो मिला ए वेक्टर, और एन वेक्टर हमें पर्सन में दिया होगा जो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। सही है, इतना मिल गया आपको, इतना ध्यान रखना है। लेट कर लेंगे आर वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी इन द प्लेन, और मान लेंगे कि इस प्लेन पे एक और पॉइंट है जो हमें ज़रूरत होता है इक्वेशन बनाने के लिए, वो पी वेक्टर है। ये हमें अपनी तरफ से लेना ही पड़ता है। तो ये हो गया पी एक्स वाई और जेड। ये इसको ओरिजिन से मिलाओगे तो ये आर वेक्टर हो जाएगा। तो ये आर वेक्टर, ये ए वेक्टर, और इस प्लेन के ऊपर ये नॉर्मल वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है। तो देन द पॉइंट पी लाई इन द प्लेन, ये जो पॉइंट पी है इस प्लेन पे लाई करता है। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ ए पी इज परपेंडिकुलर, और तब होगा कि जब ए पी जो है वो परपेंडिकुलर है एन पर। देखो ये जो ए पी है ना, ये इसी प्लेन के ऊपर है। अगर मैं इसको यूँ मिला दूँ, ओ से ए फिर ए से पी, तो ये जो एक वेक्टर नहीं बन गया इस प्लेन पर। तो इस प्लेन पे जो ये लाइन आ गया, वेक्टर आ गया ना ए पी, तो ये लाइन, ये जो नॉर्मल है इस पर परपेंडिकुलर होगा। अब तो मैं यहाँ सटा के दिखा देता तो समझने में दिक्कत आती। ये जो प्लेन है ना, जो ये लाइन है ये नॉर्मल है ना इस प्लेन पर, तो इस प्लेन पर जितनी भी लाइनें होंगी उन पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसीलिए बोल रखा है कि जो एन वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है इस एन वेक्टर के, जो कि गिवन होगा पर्सन में। फिर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी क्या लेंगे, जीरो, क्योंकि जब दो लाइनें या दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो यहाँ पर ए पी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे ना इनके साथ तो वो जीरो हो जाएगा। और पिछली बार की तरह इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा लो तो ए पी मिल जाएगा। तो मैं इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाऊंगा तो क्या होगा, तो ट्रायंगल दिख रहा है ओ ए पी में, तो मैं जोड़ूंगा ओ ए वेक्टर और प्लस ए पी वेक्टर। तो इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, ओ पी वेक्टर के। तो ओ ए वेक्टर कौन है, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस
ए पी वेक्टर बराबर में ओ पी कौन है, आर वेक्टर। तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ए पी वेक्टर क्या बन जाएगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो इसीलिए यहाँ पर ए पी वेक्टर की जगह क्या लिख दिया, आर वेक्टर माइनस, और ये नॉर्मल तो परसेंट में दिया होगा, तो इन दोनों डॉट प्रोडक्ट जीरो ले लेंगे। तो बस यही आपका बन गया कि दिस इज़ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन तब होगा जब ये जो ए वेक्टर है ना, ये पॉइंट होगा, ये प्लेन के ऊपर एक पॉइंट होगा, और एन वेक्टर होगा उस प्लेन के ऊपर नॉर्मल वाला वेक्टर जो उस पर परपेंडिकुलर होगा। तो ये आपको याद करना है। अब वो लिखा है आगे कार्टेशियन फॉर्म बनाना हो तो जहाँ पे आर वेक्टर है वहाँ पर आप पुट कर दो एक्स आई वाई जे और जेड के, क्योंकि हमने ये पॉइंट लिया था ना आर वेक्टर को, हमने ए वेक्टर लिया था, हमने एक पॉइंट ए लिया था जो था x1 y1 z1 परसेंट में दिया होगा, बी हमने खुद लिया था x y z, तो आर वेक्टर इसी से बना था। इसमें आई जे के लगा दो तो आर वेक्टर, और इसको अगर ए वेक्टर बनाना है तो इसके साथ आई जे के लगा दो तो बन गया ए वेक्टर। तो ए वेक्टर की जगह ये वाली वेक्टर पुट कर दो, बी वेक्टर की जगह ये पुट कर दो, और एन कैप आपको परसेंट में दिया होगा जो कि प्लेन पे नॉर्मल था। नॉर्मल होगा तो हम इसे बड़ा ए बड़ा बी और बड़ा सी आई जे के साथ लिख रहे हैं, क्योंकि जो बड़ा ए बड़ा बी बड़ा सी है ये इस नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है। ये जो बड़ा ए बी सी है ना, ये इस लाइन का जो इस पर नॉर्मल है वो डायरेक्शन रेशियो है। अब अभी हमने देखा कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो आर वेक्टर की जगह पे ये पुट कर दो, ए वेक्टर की जगह ये पुट कर दो और डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो जब तुम डॉट प्रोडक्ट करोगे और इसे घटाओगे, तो पहले इसे घटाओगे तो आई से आई घट जाएगा, तो एक्स में से ये घट जाएगा तो एक्स माइनस एक्स वन आई, वाई में से ये घट जाएगा तो वाई माइनस वाई वन जे, और जेड में से ये घट जाएगा जेड माइनस जेड वन के, और डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर था ए आई, तो ए आई बी जे और सी के, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई से आई गुना होगा, आई हट जाएगा तो बचेगा ए गुना एक्स माइनस एक्स वन, फिर बी गुना वाई माइनस वाई वन, और सी गुना जेड माइनस जेड वन बराबर जीरो। तो यही होता है आपका कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज़ पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड वी हैव ए गिवन ए नॉर्मल वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर ऑन प्लेन। बिल्कुल सही है। तो हमें मिल जाएगा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। तो बस आपको ये याद करना है और ये याद करना है। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। हमें एक प्लेन का बोलता है ज्ञात करो वेक्टर फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन और प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन दोनों ज्ञात करो। और बोल रखा है विच पासिंग थ्रू पॉइंट, ये पॉइंट से पास हो रहा है तो ये वेक्टर बनेगा, और परपेंडिकुलर टू द लाइन डायरेक्शन रेशियो, तो ये आपको वो मिल गया एन वेक्टर, यानी इसमें आई जे के लगा दो तो एन वेक्टर, नहीं तो ये बड़ा है और बड़ा भी और बड़ा सी है जो अभी हमने पढ़ा था। तो बस ये आपको मिल गया है, अब कर देना है। तो फार्मूला अभी हमने याद किया था, वेक्टर फॉर्म में ये होता है, कार्टेशियन फॉर्म में ये होता है, तो बस पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर तो वी है पोजीशन वेक्टर, हम इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाएंगे ना तो इसके साथ आई जे के लगा देंगे। ऐसे ये नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर बनाने के लिए उसमें आई जे के लगा देंगे। तो हमें ए वेक्टर एन वेक्टर मिल ही गया, आर वेक्टर हम खुद ले लेंगे। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ब्रैकेट में डॉट प्रोडक्ट एन का जीरो ले लेंगे। तो यहाँ पर हम ए वेक्टर की जगह ये पुट कर देंगे, एन कैप की जगह ये पुट कर देंगे और डॉट प्रोडक्ट जीरो ले लेंगे। अब तुम बस इसको सोल्व करना आना चाहिए। तो आर वेक्टर की जगह तुम एक्स वाई जेड ले लेना और इसको सोल्व कर देना। चलो मैं इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ, बाकी एक बार ध्यान से देख लो कैसे सोल्व हो रहा है। तो यही वो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है जो एक पॉइंट से पास हो रहा हो और उस प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल दिया हो, यानी डायरेक्शन दिया हो। तो आर वेक्टर की जगह आपको रखना होता है एक्स आई वाई जे और जेड के, और माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर की जगह हमें जो वो पॉइंट से जो पास हो रहा था वो रखना था। तो वो पॉइंट हमने अभी देखा था, वो था आपका 5 आई 2 जे और घटा 4 के। फिर डॉट प्रोडक्ट था एन वेक्टर, तो एन वेक्टर जो परपेंडिकुलर था प्लेन पर वो था आपका 2 आई जमा 3 जे और घटा के, और बराबर जीरो लाना था। तो अब पता है क्या होगा, पहले इन्हें माइनस करोगे तो क्या होगा, आई आई कॉमन लोगे तो एक्स माइनस 5 आई, ऐसी वाई में से ये घट जाएगा तो वाई माइनस 2 जे कैप, फिर जेड में से ये घट जाएगा तो माने प्लस होता है तो जेड प्लस 4 के कैप, और इनका मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है, इस पे ब्रैकेट लगा दें तो 2 आई प्लस 3 जे और घटा के कैप बराबर जीरो। अब आई वाला आई से गुना होगा, जे वाला जे से और के वाला के से, तो ये इससे गुना होगा ना, तो 2 गुना एक्स माइनस 5
फिर ये 3 इससे गुना जाएगा, 3 गुना वाई घटा 2, और ये घटा का 1 है, ये इससे गुना जाएगा तो घटा 1 जेड जमा 4। अब बस इसी को गुना कर दो, 2 एकम 2x, 5 दूनी 10 जमा 3 एकम 3y, और घटा 3 दूनी 6, घटा 2 एकम 2, घटा 4 एकम 4, सॉरी ये जेड है, तो जेड है ये। अब देखो 2x लिख दो प्लस 3y लिख दो, घटा जेड लिख दो, इन्हें जमा खड़ा कर दो, ये 10 है और 6 16 4 20, तो घटा 20 बराबर 0, और घटा 20 उधर भेज दो, तो 2x प्लस 3y घटा जेड बराबर 20। तो यही आपका पता है क्या बन गया, ये बन गया आपका कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। और ये क्या था, अगर सिर्फ इतना ही छोड़ दोगे तो ये कहलाता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। तो वेक्टर इक्वेशन में ये आंसर हो गया, कार्टेशियन फॉर्म में ये आंसर हो गया, ठीक है।